तभी भैंसा राक्षस नागराज पर अपनी एक शक्ति मारता है। शक्ति लगते ही नागराज जमीन पर गिर जाते हैं। एक समय की बात है, एक बार एक विशाल भैंसा राक्षस जंगल में अचानक से घुस आता है और जंगल के सभी जानवरों पर हमला कर देता है। भैंसा राक्षस के हमले से जंगल में हाहाकार मच जाती है। सभी जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। शेर कहता है, अरे भाई, ये कैसी मुसीबत है, आज से पहले इतना बड़ा राक्षस कभी नहीं देखा। वाह भाई, यह तो आधा भैंसा और आधा मनुष्य है, यह तो हमें जिंदा ही निकल जाएगा। भागो भाई भागो, वरना यह राक्षस हम सबको खा जाएगा। ऐसा कहकर सभी जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। वह भैंसा राक्षस कई जानवरों को जिंदा ही निकल जाता है। हा 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 हा। मैं हूँ भैंसा राक्षस। अरे वाह, क्या बात है, इस जंगल में तो मेरे लिए बहुत सारा शिकार है। अब मुझे शिकार के लिए दूर दूर नहीं भटकना पड़ेगा। मैं इस जंगल पर कब्जा कर लूंगा और यहाँ का राजा बन जाऊंगा और यह छोटे कीड़े मकोड़े मेरी सेवा करेंगे। ऐसा कहकर वह भैंसा राक्षस उसी जंगल में रहने लग जाता है और वहाँ के जानवरों को पकड़ पकड़ कर खाने लगता है। उस जंगल की महारानी एक इच्छाधारी नागिन थी। बचे हुए जानवर अपनी जान बचाकर उस इच्छाधारी नागिन के पास आते हैं। तभी शेर कहता है, हे इच्छाधारी नागिन, हमारी रक्षा कीजिए। हमारे जंगल में एक भैंसा राक्षस घुस आया है, वह बहुत ही विशाल है। भालू कहता है, हाँ इच्छाधारी नागिन, उसका शरीर आधा भैंसे का और आधा मनुष्य का है। उसने हमारे जंगल में तबाही मचा रखी है। वह हमारे जंगल के जानवरों को कच्चा ही निकल रहा है। इच्छाधारी नागिन, अब आप जल्दी से कुछ कीजिए, वरना वह राक्षस इस पूरे जंगल को साफ कर देगा। उन सभी जानवरों की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन कहती है, शेर महाराज, भालू महाराज, आप चिंता मत कीजिए, यह जंगल हमारा है। मेरे होते हुए तुम्हें उस राक्षस से डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जाकर उस राक्षस को सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन भैंसा राक्षस के पास पहुँच जाती है और कहती है, दुष्ट राक्षस, कौन है तू और मेरी आज्ञा के बिना इस जंगल में कैसे घुस आया? चुपचाप इसी वक्त इस जंगल से चला जा, वरना तेरी खैर नहीं। नागिन की बात सुनकर भैंसा राक्षस कहता है, अच्छा, तू मुझे मारेगी? तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं भैंसा राक्षस हूँ और आज से यह जंगल मेरा है और मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम सब मेरे गुलाम हो। परंतु नागिन, मैं तुझे अपना गुलाम नहीं, तुझे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। ऐसा कहकर वह भैंसा राक्षस इच्छाधारी नागिन को पकड़ लेता है। इच्छाधारी नागिन को उस भैंसा राक्षस के हाथ में देखकर सभी जानवर डरकर वहाँ से भाग जाते हैं और एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अरे भाई, उस भैंसा राक्षस ने तो हमारी महारानी इच्छाधारी नागिन को ही पकड़ लिया। अब हम क्या करें? अब हमारी कौन मदद करेगा? भाई, मेरे ख्याल से हमें नागराज को बुलाना चाहिए और उनसे मदद मांगनी चाहिए। अब तो वही हमें इस समस्या से बचा सकते हैं। ऐसा कहकर वह सभी जानवर नागराज को आवाज लगाते हैं। उन जानवरों की आवाज आसमान में विचर रहे नागराज तक पहुंच जाती है। नागराज कहते हैं, अरे, यह तो मेरे प्यारे जंगल के जानवरों की आवाज है। लगता है उन पर कोई मुसीबत आई है। अभी जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर नागराज जानवरों के पास आ जाते हैं। जंगल के सभी जानवर नागराज को सारी बात बता देते हैं। जानवरों की बात सुनकर नागराज उसी समय भैंसा राक्षस के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, मूर्ख राक्षस, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे ही जंगल में आकर हमारी ही इच्छाधारी नागिन को कैद कर लिया। अभी तुझे मजा चखाता हूँ। इतना कहकर जैसे ही नागराज भैंसा राक्षस को मारने के लिए उनकी तरफ जाते हैं, तभी भैंसा राक्षस नागराज पर अपनी एक शक्ति मारता है। शक्ति लगते ही नागराज जमीन पर गिर जाते हैं। नागराज कहते हैं, अरे, यह भैंसा राक्षस तो बहुत ही शक्तिशाली है। मैं अकेला इसका सामना नहीं कर सकता। इतना कहकर नागराज मन ही मन हनुमान जी को आवाज लगाते हैं। हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप कहाँ हैं? मेरी मदद कीजिए, मैं अकेले इस राक्षस का सामना नहीं कर सकता। नागराज की पुकार सुनकर हनुमान जी उसी समय वहाँ आ जाते हैं और उस राक्षस की जितना ही विशाल रूप धारण कर लेते हैं और उस भैंसा राक्षस की खूब पिटाई करते हैं। हनुमान जी उस भैंसा राक्षस को पकड़कर आसमान में फेंक देते हैं। जंगल के सभी जानवर, इच्छाधारी नागिन और नागराज सभी मिलकर हनुमान जी का धन्यवाद करते हैं। ऐसा कहकर मोटू कालिया राक्षस तालाब में छलांग लगा देता है। शेर महाराज उसी समय जंगल से चले जाते हैं। एक समय की बात है, भूख से व्याकुल मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल एक जंगल में आ जाते हैं।
मोटू कालिया राक्षस कहता है, अरे चुड़ैल, कब से हम खाने की तलाश में ऐसे ही भटक रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द खाना चाहिए, वरना मैं तुमको ही मार कर खा जाऊंगा। तभी चुड़ैल की नजर तालाब की मछलियों पर पड़ती है। उन बड़ी बड़ी मछलियों को देखकर चुड़ैल के मुंह में पानी आ जाता है। चुड़ैल कहती है, मोटू कालिया राक्षस, वह देखो, इस तालाब में कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। यह तालाब तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। चलो इन मछलियों को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। ऐसा कहकर मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल तालाब में छलांग लगा देते हैं और मछलियों को पकड़कर खाने लगते हैं। मोटू राक्षस कहता है, अरे वाह चुड़ैल, तुम तो सही कह रही थी। इस तालाब की यह मछलियाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मैंने इससे पहले इतनी स्वादिष्ट मछलियाँ कभी नहीं खाई। तभी चुड़ैल कहती है, मोटू कालिया राक्षस, यह तो कुछ नहीं। जब यह मछलियाँ इतनी स्वादिष्ट हैं, तो इन मछलियों की रानी जलपरी कितनी स्वादिष्ट होगी। मोटू राक्षस कहता है, हाँ हाँ चुड़ैल, मुझे वह जलपरी चाहिए। बताओ कहाँ है वह जलपरी। सब्र करो मोटू राक्षस, जल्द हम इस जलपरी को भी अपना खाना बनाएंगे। तब तक हम इस जंगल के जानवरों और मछलियों को खाकर अपनी भूख शांत करते हैं। ऐसे ही मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल जंगल के बाकी जानवरों को भी मारकर खाने लगते हैं। एक दिन ऐसे ही तालाब की कुछ जलपरियां आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी वहां मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल आ जाते हैं। जलपरियों को देखकर मोटू कालिया राक्षस के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह चुड़ैल, यह तो एक नहीं बल्कि दो जलपरियां हैं। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, मुझे ये जलपरियां खानी हैं। ऐसा कहकर मोटू कालिया राक्षस तालाब में छलांग लगा देता है। मोटू कालिया राक्षस एक जलपरी को पकड़ लेता है। दूसरी जलपरी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। चलो चुड़ैल, इस जलपरी को पकाकर खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह जलपरी इच्छाधारी जलपरी के पास आ जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। इच्छाधारी जलपरी कहती है, जलपरी बहन, हम इस प्रकार उस राक्षस और चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहकर इच्छाधारी जलपरी एक शेर से कहती है, हे शेर महाराज, आप जल्दी से गांव जाइए और साधु बाबा को लेकर आइए। मुझे उनकी सहायता चाहिए। इच्छाधारी जलपरी की बात सुनकर शेर महाराज उसी समय जंगल से चले जाते हैं और अगले ही दिन साधु बाबा को लेकर जलपरी के पास आ जाते हैं। जलपरी साधु बाबा को सारी बात बताती है। साधु बाबा, एक राक्षस और चुड़ैल हमारे इस जंगल में घुस आए हैं। उन्होंने जंगल के कई जानवरों को अपना खाना बना लिया है और अब वे दोनों हमारी जलपरी बहन को भी खाना चाहते हैं। उसे बचाने में आप मेरी सहायता कीजिए। इच्छाधारी जलपरी की बात सुनकर साधु बाबा अपने अंतर्मन की शक्ति से सब देख लेते हैं। साधु बाबा कहते हैं, हे इच्छाधारी जलपरी, उस राक्षस से जलपरी को बचाने के लिए मेरे पास एक योजना है। वहीं मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल जलपरी को खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसी समय साधु बाबा एक घड़ा लेकर वहां पहुंच जाते हैं। साधु बाबा मोटू राक्षस से कहते हैं, हे राक्षस राज, आप जिस जलपरी को खाना चाहते हैं वह जलपरी यह नहीं है। इससे भी बड़ी इच्छाधारी जलपरी इस घड़े में आपका इंतजार कर रही है। राक्षस कहता है, हाँ हाँ, मुझे वह बड़ी जलपरी चाहिए। परंतु चुड़ैल बहुत चालाक होती है। वह समझ जाती है कि यह सब उस इच्छाधारी जलपरी की एक चाल है। वह मोटू राक्षस को घड़े के अंदर जाने से मना करती है। परंतु बड़ी इच्छाधारी जलपरी को खाने के लालच में मोटू कालिया राक्षस चुड़ैल की बात नहीं सुनता है और छोटा होकर उस घड़े के अंदर चला जाता है। मोटू राक्षस के घड़े के अंदर जाते ही साधु बाबा घड़े का मुंह बंद कर देते हैं। मोटू कालिया राक्षस घड़े के अंदर कैद हो जाता है। अरे इस घड़े में तो कोई जलपरी नहीं है। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे कोई इस घड़े का मुंह खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चुड़ैल, कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसी समय इच्छाधारी जलपरी भी वहाँ आ जाती है। मोटू कालिया राक्षस को इस हालत में देखकर चुड़ैल कहती है, अरे मोटू राक्षस तो गया। अच्छा होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, वरना मोटू राक्षस की तरह ये दोनों मुझे भी इस घड़े में बंद कर देंगे। चुड़ैल उसी समय वहाँ से भाग जाती है। इच्छाधारी जलपरी साधु बाबा का धन्यवाद करती है। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया।